नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। यूसीसी कानून जब से देश में लागू करने की बात चल रही है, तब से इसको लेकर के जो बहस है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। कल देखने को मिला कि राज्यसभा में यूसीसी कानून को लेकर के प्राइवेट मेंबर बिल के तहत पेश किया गया, जिसके बाद से इस पर बहस और भी ज्यादा तेज हो गई है। इसी के साथ ही राजनीतिक तौर पर भी इस पर लगातार बहस की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है कि जहां एक वर्ग इस कानून को लागू करने के मूड में है और यह कहता है कि इसका समर्थन करते हुए कि इसे लागू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और संविधान भी यह अधिकार देता है, तो वहीं दूसरा पक्ष ऐसा है जो कि लगातार इसका विरोध कर रहा है और कहता है कि अगर यूसीसी कानून लागू हो जाता है तो जो तमाम संस्कृतियां हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और सब एक ही रंग रूप में रंग जाएंगे। आपको बता दें कि कल जब से राज्यसभा में इसको लेकर के बात छिड़ी है, तब से इस पर बहस और भी ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी लगातार जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर यूसीसी को लागू करने की बात हमेशा से ही कहती आई है और बीजेपी इस बात पर भी अडिग है कि वो यूसीसी कानून लागू करके ही रहेगी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अंकुश सक्सेना नाम के एक ट्विटर यूजर हैं जो कि लिखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत में पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यूसीसी की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पूरे देश के लिए एक कानून यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने का सही समय आ गया है। तो वहीं लगातार देखने को मिल रहा है कि इसके विरोध में भी आवाजें उठती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इसके विरोध में हंसराज मीणा नाम के एक यूजर लिखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम ही नहीं बल्कि देश के 15 करोड़ आदिवासियों के कस्टमरी लॉ के विरुद्ध है। यह बिल आदिवासी संस्कृति, पहचान और जीवन जीने के तौर तरीके पर बीजेपी का सुनियोजित ढंग से बड़ा हमला है। आदिवासी समुदाय इस बिल का पुरजोर विरोध और बहिष्कार करता है। बता दें कि उन्हीं के कमेंट सेक्शन में लगातार लोग इसका समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हालांकि यूसीसी के नाम में यूनिफॉर्म जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आप इसे कपड़ों से जोड़ करके देखें और जो कपड़े पहनने का तरीका है वो इससे बदल जाता है, बल्कि ये कानून समान सभी नागरिकों को समान अधिकार की बात करता है। यानी कि चाहे वो हिंदू वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो या फिर सिख ईसाई हो, सभी जो देश में नागरिक हैं उनको एक समान अधिकार देने की बात करता है, ना कि उनके पहनावे को चेंज करने की बात करता है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर देश में बहस लगातार तेज हो गई है। कई राज्य सरकार ने अपने यहाँ इसको लेकर कमेटी बनाई या बनाने की तैयारी में भी है, तो वहीं दूसरी और इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की मांग भी हो रही है। यूसीसी यानी सभी धर्म के लोगों के लिए एक जैसा कानून, शादी ब्याह तलाक से लेकर संपत्ति बंटवारे तक एक जैसा नियम। बहरहाल संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में शुक्रवार को इसी से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है। बीजेपी के सांसद किशोरी लाल मीणा ने इस बिल को कुछ संशोधनों के साथ पेश किया था। हालांकि विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए काफी ज्यादा हंगामा किया और वापसी की मांग भी की। यूसीसी से जुड़ा ये प्राइवेट मेंबर बिल और अभी ये केवल पेश ही किया गया है। स्पष्ट है कि बिल के जरिए कानून बनने तक अभी काफी ज्यादा रास्ता बाकी है, यानी कि काफी ज्यादा लंबा सफर तय करना बाकी है। आपको बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है और क्या ये संसद में पेश होने वाले आम बिलों में कैसे अलग होता है और क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया। दरअसल पीएमबी क्या है और ये कितना अलग होता है ये बताते हैं। एक सांसद जो मंत्री नहीं होता वो भी संसद का सदस्य होता है, उसे प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। अधिकांश सांसद मंत्री नहीं है और वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से देश के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में उन्हें भी बिल पेश करने का अधिकार दिया गया है। इन प्राइवेट मेंबर्स द्वारा
पेश किए जाने वाले बिलों को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। सामान्यतः जो बिल जिस मंत्रालय से जुड़ा होता है उस मंत्रालय के प्रभारी यानी मंत्री वो बिल पेश करते हैं। ये सरकारी बिल कहलाते हैं। सरकारी बिलों को सरकार का समर्थन होता है और वो उसका संसदीय एजेंडा दिखाते हैं, जबकि प्राइवेट बिल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी सांसद अपनी रुचि और एजेंडे के आधार पर भी प्राइवेट बिल पेश कर सकता है। प्राइवेट बिल को मंजूर करने या ना करने का फैसला लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन का होता है। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध सिविल मामलों में कानून की एकरूपता से है। देश के हर व्यक्ति के लिए सिविल मामलों में एक समान कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड की मूल भावना है। इसमें धर्म, संप्रदाय, जेंडर के आधार पर भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इस कोड के तहत देश के सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, पैतृक संपत्तियों में हिस्सा, गोद लेने जैसे मसलों के लिए एक ही कानून होते हैं। समान नागरिक संहिता होने पर धर्म के आधार पर कोई छूट नहीं मिलती। भारत में फिलहाल धर्म के आधार पर इन मसलों पर अलग अलग कानून हैं। हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भारत में संपत्ति, विवाह और तलाक के कानून अलग अलग होते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसियों का अपना अपना अलग पर्सनल लॉ है। हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में कई लोग ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं। बता दें कि इस कोड के पक्षधार लोगों का ये कहना है कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समानता और बंधुत्व का आदर्श तभी पाया जा सकता है जब देश के हर नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता हो। 42वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। इसके तहत सरकार धर्म का समर्थन नहीं करेगी। आपको बता दें कि कोर्ट के पक्ष में दलील दी जाती है कि धार्मिक आधार पर पर्सनल लॉ होने की वजह से संविधान के पंथ निरपेक्ष की भावना का उल्लंघन होता है। संहिता के हिमायती ये मानते हैं कि हर नागरिक को अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। उनकी दलील ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव में महिलाओं के मूल अधिकार का हनन हो रहा है। शादी, तलाक, उत्तराधिकारी जैसे मुद्दों पर एक समान कानून नहीं होने से महिलाओं के प्रति भेदभाव हो रहा है। और इन लोगों का तर्क ये भी है कि जो जेंडर के हिसाब से समानता और सामाजिक समानता की बात कही जाती है वो भी इस संहिता में होनी ही चाहिए। पक्ष में तर्क देने वाले लोगों का कहना है कि मुस्लिम समाज में महिलाएं धर्म के आधार पर चल रहे पर्सनल लॉ की वजह से हिंसा और भेदभाव का शिकार हो रही हैं। इन महिलाओं को बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं का दंश झेलना पड़ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार अपना तर्क जो है प्रस्तुत करते रहते हैं। हालांकि इसको लेकर के असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी इसकी वकालत कर चुके हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर महिलाओं को एक समान अधिकार देना है तो यूसीसी लागू करना बेहद जरूरी है। फिलहाल इसको लेकर के जो वर्ग है वो दो पक्षों में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक पक्ष जहां इसका समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जो कि इसका विरोध कर रहा है, वो भी अजीब बेढंग दलीलें प्रस्तुत करके। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।